ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। हेलो। जैन, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। किस बात की कंफ्यूजन है? सारी शर्तें मान तो ली हैं मैंने आपकी। अरे भाई, मैं मंगनी का ड्रेस सेलेक्ट करने में कंफ्यूज हो रही हूँ। ओह वो। मैं तुम्हें 3 पिक्चर्स भेज रही हूँ, देखो उन्हें। अपनी? जी नहीं, जोड़ों की तस्वीरें भेजूं, देखकर बताओ कौन सा पहनूं। पहन तो आप जो भी लें, मुझे तो अच्छा ही लगेगा। जैन, मैं सीरियस हूँ। तो तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या कर रही थी? यार, मंगनी के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। इन्हें वापस रख दो, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, नए खरीदेंगे। क्यों? ये भी तो नए। जानती हूँ, मैं सारे देख चुकी हूँ, मुझे एक भी पसंद नहीं आया। अरे भाई, मंगनी मेरी है। जब भी कह रही हूँ मुंह बंद रखो, दुल्हनें खामोश अच्छी लगती हैं। हम अभी जा रहे हैं, जल्दी से बाहर आ जाओ। चलो जल्दी आओ। मुझसे तो किसी ने मशवरा तक करना गवारा नहीं किया और जोया के घर वालों को बुला दिया मंगनी की दावत पे। सही, एक ना एक दिन मंगनी तो होनी थी ना। क्यों होनी थी? किस खुशी में होनी थी? लड़की को घर का काम तक नहीं आता। तो मैं ऐसी बहू का क्या करूंगी? उल्टा एक फर्क बढ़ जाएगा खाना खाने के लिए। 2 रोटियां मुझे एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी। फौजिया, अम्मा ने कह दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। वही तो मैं कह रही हूँ, पूरी दुनिया में जमहूरियत के नारे लग रहे हैं, एक हमारा घर है, यहाँ बादशाही निजाम खत्म ही नहीं हो रहा है। बस बादशाह सलामत ने कह दिया तो रियाया को करना ही पड़ेगा। अगर तुम मानती हो कि शाही निजाम है तो बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? शाहिद भी इसी घर में रहता है, देखा कैसे अपनी बीवी की हर बात अम्मा से मनवा लेता है। खुदा के लिए कुछ तो उससे सीख लें आप। अच्छा चलो, मुझे जैन से बात करने दो। जैन, अरे भाई जैन। बेटा, तुम्हें तुम्हारी अम्मी का जरा भी ख्याल नहीं है। क्यों? क्या हुआ? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी अम्मी मंगनी पर कौन सा सूट पहनने वाली है? पता होगा। यही तो मसला है बेटा, तो क्यों नहीं पता तुम्हें? अभी जाओ, मार्केट लेकर जाओ और सबसे अच्छा और सबसे महंगा सूट दिलवाओ इनको। पता चलना चाहिए कि लड़के की माँ है। वाह फरकान साहब, वाह, बड़ा अच्छा तरीका है बात घुमाने का। अरे बात घुमा कौन रहा है फौजिया? ये तो मोहब्बत है मेरी। मैं चाहता हूँ तुम सबसे अच्छी लगो। और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाओ, लेकर जाओ। चलिए हम। आती हूँ थोड़ी देर में। अभी? कहाँ है ना, चली जाऊंगी। मैंने कहा अभी। अरे कह रही हूँ ना चली जाऊंगी, क्या मसला है तुम दोनों का? अभी अभी। बात सुनो, वो ज्वेलरी वाला शॉपर तुम्हारे पास है ना? हाँ मेरे पास। पिछले स्टोर पे छोड़ आई थी तुम। अच्छी शॉपिंग हो गई है ना? हाँ। अम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ। आपको पता है, पिछले 40 मिनट से चल रही हूँ और अब तक मैंने 3900 स्टेप्स चल लिए हैं। तुम एक एक कदम गिन रही हो? जी बिल्कुल। ये सब मेरे ओप्पो बैंड स्टाइल का कमाल है। ये मुझे मेरा हार्ट रेट और बीपी भी बताता है। वाह भाई। सोया, वो देखो तुम्हारी सास। तुमने कोई सेटिंग बनाई थी ना इन लोगों से यहाँ मिलने की? क्या हो गया? इतना टाइम ही नहीं था, अचानक से तुम्हारा प्लान बना।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या हसीन इत्तेफाक हुआ ये, हम एक ही जगह शॉपिंग पे आए और यूं मुलाकात हो गई। जी बिल्कुल। हम लोग तो जोया की मंगनी की शॉपिंग के लिए आए थे, आप लोग भी मंगनी की शॉपिंग के लिए आए हैं? जी वो दरअसल हम लोग यहाँ पे नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही घूमने निकले थे। चलते हैं कहीं जाके बैठ के कुछ खाते पीते हैं, गपशप करते जी जी जरूर, हमारी शॉपिंग हो गई है। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? हैं। जाना था लेकिन मैंने बता दिया कि मैं लेट आऊँ। चले फिर। तो फिर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट? क्या खाएंगे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे अपनी कैलोरीज का भी ध्यान रखना। भाईजान तेरे की क्या हुआ, खैरियत? हाँ नहीं कुछ नहीं, 2 रुपए नीचे आ गया यार। भाईजान मुझे कुछ आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो। जब से जैन और जोया का रिश्ता तय हुआ है, मुझे पता है भाभी खुश नहीं है। हाँ थोड़ी नाराज है लेकिन ठीक हो जाएगी। और मुझे ये भी पता है कि वो खुश क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता मैंने कराया है, लेकिन आप किसी की भी कसम ले लें, मैं जैन से उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी अपनी बिलाल से। ज़ेबो निसा बेटा, ये तो कहने वाली बात है, पता है मुझे। मैं कभी भी जैन का बुरा नहीं चाहूँ। फौजिया ने कुछ कहा है तुमसे? उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा है, लेकिन जब से ये रिश्ता तय हुआ है उनका मुंह बना हुआ है। देखो, जहां एक से ज्यादा बर्तन होते हैं ना, वो आपस में टकराते हैं, शोर होता है, और ये तो फिर जिंदा इंसानों का मामला है भाई। फौजिया की नाराजगी को इतना सीरियस मत लो। जबान की कड़वी है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। अम्मा जान बता रही थी कि जोया को घर का कोई काम नहीं आता। नहीं आंटी, नहीं आता। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मा को, शादी से पहले मुझे ऐसा ट्रेन किया था कि शादी के अगले दिन से ही मैंने पूरा घर संभाल लिया था अपना। आपको तो पता ही है ना, आजकल की लड़कियों का पढ़ाई की तरफ ज्यादा रुझान हो गया, तो घर के कामकाज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती। अरे पढ़ाई तो लड़कियां पहले भी करती थी, लेकिन बात ये है कि ये जो डिग्री है ना, ये ससुराल में काम नहीं आती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी, लेकिन शादी के बाद सब सीख ही जाते हैं। मेरी अपनी इतनी दोस्तें हैं जिनको शादी से पहले कुछ नहीं आता था, मगर अब माशाल्लाह सारा घर संभालती हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर शौक हो तो शादी के बाद भी सीखा जा सकता है। आपकी सास बता रही थी कि आपको भी उन्होंने ही शादी के बाद सब घर के काम सिखाए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक सेकंड यार, एक सेकंड। थैंक यू शायद पापा। चश्मे बदूर, क्या खूबसूरत समार। तुम यहाँ तैयार हो रहे हो, वो वहां तैयार हो रही होगी। सुबह का मंगनी का ड्रेस देखा था मैंने, खूबसूरत लग रही होगी वो तो। हाँ बिल्कुल, और उसकी खूबसूरती पर सबसे पहली तुम्हारी नजर पड़नी चाहिए। तो वो जब आएगी सारों से मिलने तो? अरे नहीं यार भतीजे, जब वो यहाँ आ जाएंगे फिर तो सभी देखेंगे। असल मजा तो तब है जब पहली नजर उसकी पड़े जिसके लिए वो इतना तैयार हो रही है।
उसे फोन करता हूँ, उसे कहता हूँ मुझे तस्वीर भेज। यार भतीजे, फोन पर देखा तो क्या देखा, दीदार का असल मजा तो आमने सामने। किस बात की जल्दी है तुम्हारी? घर ही तो आ रही हूँ मैं। तो मैं देखने आ रहा हूँ, बेल बजाऊं तो गेट पे आ जाना। क्या? अरे किसी भी बहाने बस गेट पे आ जाना, ओके? जैन, मैं पूरी तरह तैयार होके अपने कमरे में बैठी हुई हूँ। जोया, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं तुम्हें देखूं। तुम पागल हो क्या? हाँ, तुम्हारी मोहब्बत में पागल ही तुम। अब जब बेल की आवाज सुनो तो नीचे आ जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? देखना चाहता था तुम कैसी लग रही हो। अच्छा, कैसी लग रही हूँ मैं? गजब। ये तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए था। हमारी मंगनी है, मिल तो रहे हम। अरे मंगनियां तो सबकी होती रहती हैं, लेकिन किसको याद रहता है कि उस दिन क्या हुआ था? लेकिन हमें याद रहेगा। क्या पागलपन है ये जैन? अरे पागलपन नहीं, ये मोमेंट से जो मैं जिंदगी भर याद रहेंगी। मेरी अम्मी ने देख लिया ना तो ऐसा मोमेंट बनेगा कि सारी जिंदगी भी भुलाने की कोशिश करेंगे ना तो नहीं भूल पाएंगे। अरे पगली, जब प्यार किया तो डरना क्या? जोया, क्या ये क्या है? कुछ नहीं, दूध है। क्या देना, दूध वाला आया था। दूध वाला था? देख लिया था मैंने। यार अम्मी को मत बताना प्लीज, बहुत बुरा लगेगा। जोया, कौन था? वो दूध वाला था। जोया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम पूरा तैयार होके गेट पे दूध लेने चली गई हो। ये पकड़े, मैं जाऊँ। अम्मी, मैं देख लेती हूँ। तुम अपना गरारा संभालो। ले ले, मैंने मंगवाया था, खीर बनाऊंगी। लगते मासूम हैं अपनी तस्वीर से, लगते मासूम हैं अपनी तस्वीर से। एक नजर उनकी जाने कहाँ ले गई, जानते ही नहीं जैसे वो कौन है, जानते ही नहीं जैसे वो कौन है। सादगी हुस्न की मेरी जान ले गई, लगते मासूम हैं अपनी तस्वीर से। कहती है ना कहोगे कभी भी नहीं, लफ्ज वादे हैं तो लिख के दे दो कहीं। प्यार करता हूँ मैं इसे जब ये कहूँ, प्यार करता हूँ मैं इसे जब ये कहूँ। सुन रही है मगर जैसे भाभी, अंगूठी पहना दे। हाँ। अरे जेबी, मंगनी जैन की है तो भाभी क्यों अंगूठी पहनाएंगी? अरे शाहिद मियाँ, घर के बड़े ही ये रस्में करते हैं। अरे फरकान भाई, कौन से जमाने में जी रहे हैं? आजकल लड़का लड़की एक दूसरे को खुद अंगूठी पहनाते हैं।
हाँ हाँ सेटिंग बनानी पड़ती है। चलो बच्चों उठो, खड़े हो जाओ, एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। चलो 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 चलो, उठो 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 उठो, गरम 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 गरम। अरे नए रिश्ते की शुरुआत है, थोड़ा माहौल रोमांटिक होना चाहिए। हेलो चाची, भाई अंगूठी पहनाए ना, तो फोटो खींच लेंगे। अभी आप अपनी बहू को मुबारकबाद नहीं देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। खुश रहो। अभी काफी है। अम्मा जान, वो आपने बुलाया था ना? हाँ हाँ, आओ बेटा। अरे बहन जी, अम्मा जान चाह रही थी कि हम इसी महीने ही रुखसती कर लें। वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर कुछ टाइम मिल जाता, थोड़ी सी तैयारी हम कर लेते। कैसी तैयारी? हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों फुरकान? जी जी बिल्कुल, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, बस बहू की शक्ल में एक बेटी चाहिए। अब बात तो आप ठीक करें भाई साहब, लेकिन कुछ नहीं बेटी। तुम हमारे घर का एक चक्कर लगाओ, अगर तुम्हें फिर भी लगे कि तुम्हारी बेटी को किसी और चीज की जरूरत है तो हम ला देंगे वो भी। बस अब वक्त जाया मत करो, अल्लाह का नाम लो और निकाह पढ़वाओ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी आप जैसे लोगों के घर जा रही है। ऐसा लग रहा है कि न जाने हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं। बहुत अपनायत है आप सब में, बहुत शुक्रिया। अब ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है जोया, आप हमारी बेटी हैं। आओ। जैन भाई, आपका चार्जर कहाँ है? मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। तो मेरे कमरे में लगा हो, जाके लगा लो। अरे छोड़ो यार इस मोबाइल की जान, जब देख रहा हूँ तस्वीरें खींच रहे हो, वीडियो बना रहे हो। भाई की मंगनी है, थोड़ा एंजॉय करो। अरे शायद पापा करने दो उसे जो वो कह रहा है। ये सारी तस्वीरें मुझे तो भेजनी है तुमने। हाँ ओह, तो सेटिंग बनाई हुई है। वैसे मैं कुछ सोच रहा था, आधे घर वाले खाने पीने में मसरूफ हैं, घर के बड़े शादी की तारीख के बारे में बात कर रहे हैं, तो तुम जोया को घर दिखा दो। घर है, कोई म्यूजियम थोड़ी। छत है, लॉन है, जोया घर देख लेगी, थोड़ा घूम लेगी। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे।